हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिवीजन क्लासेस। आज हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ लाइन्स देखेंगे। तो इससे पहले हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स सीख चुके हैं। अगर अलग अलग क्वाड्रेंट में पॉइंट्स होगा तो किस तरह से उसका नोटेशन होगा, राइट। तो लाइन्स क्या है? हम कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स मिल करके लाइन्स बनाता है। तो यहाँ पर हम लोग दो एंड पॉइंट को कंसिडर करके हम लोग लाइन्स का प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं। तो उससे पहले हम लोग सीखते हैं नोटेशन, जो कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं। सेम केस है नोटेशन। यहाँ पर नोटेशन क्या होगा? पॉइंट ए, सेम चीज हॉरिजॉन्टल प्लेन में लाइन पे यहाँ पे ए बी। तो पॉइंट का प्रोजेक्शन हम लोग देख चुके हैं। तो यहाँ पे टॉप व्यू में जो प्रोजेक्शन होगा दैट विल बी ए बी, फ्रंट व्यू में ए डैश बी डैश, और साइड व्यू में ए डबल डैश बी डबल डैश। और फिर से रिवीजन करते हैं कि जो लाइन बनेगा इंटरसेक्शन ऑफ वर्टिकल प्लेन एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन को, उसको बोला जाएगा कैपिटल एक्स कैपिटल एक्स वाई लाइन। फिर अगर वर्टिकल प्लेन एंड प्रोफाइल प्लेन में अगर इंटरसेक्शन हो रहा है तो जो लाइन फॉर्म होगा उसको बोलेंगे एक्स वाई एंड एक्स वाई वाई वन। प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन हम लोग बेसिकली सीखते हैं। क्या निकालते हैं इससे? इट्स लेंथ, पोजिशन ऑफ इट्स एंड विथ रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन, कि कहाँ कहाँ पे पॉइंट्स हैं उसी के डायरेक्शन से हम लोग कंसिडर करते हैं। तो उसका इंक्लिनेशन कितना हॉरिजॉन्टल प्लेन से एंगल बना रहा है और वर्टिकल प्लेन से कितना इंक्लिनेशन, राइट। और इसका प्रोजेक्शन हम लोग ड्रॉ करते हैं, मीन्स फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, और अगर हो सके तो साइड व्यू भी हम लोग ड्रॉ करते हैं। कहाँ पे? प्रोफाइल प्लेन में जो प्रोजेक्शन होता है। तो सिंपल केस हम लोग जो यहाँ पर सीखेंगे, सिंपल केस कि कौन कौन सा केसेस लेंगे। पहला केस है कि लाइन होगा जो कि वर्टिकल होगा, या बोल दें कि एक हॉरिजॉन्टल प्लेन वर्टिकल होगा हॉरिजॉन्टल प्लेन से, या फिर वर्टिकल प्लेन से परपेंडिकुलर होगा। मीन्स अदर शब्दों में कहा जाए तो पैरेलल टू द वर्टिकल प्लेन हो सकता है, या फिर पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन। नेक्स्ट हम लोग लेंगे जो कि दोनों प्लेन से पैरेलल होगा। तो दोनों प्लेन से इसमें पैरेलल होगा। तो देखेंगे कि मेरा ट्रू लेंथ, आएंगे हम लोग जब डिस्कशन होगा तो उसमें ट्रू लेंथ होगा, मीन्स एक्चुअल साइज हमको जो पता चलेगा जब प्रोजेक्शन पे, तो वो देगा मेरा ट्रू लेंथ। नेक्स्ट हम लोग का केस होगा इंक्लाइन टू हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड पैरेलल टू वीपी। तो एक केस होगा जिसपे हॉरिजॉन्टल प्लेन से इंक्लिनेशन पे है, मीन्स कि कोई एंगल बना रहा है। किससे बना रहा है? हॉरिजॉन्टल प्लेन से, और वर्टिकल प्लेन से पैरेलल है। सेकेंड, इसी का अपोजिट हो जाएगा क्या, कि लाइन इंक्लाइन टू वर्टिकल प्लेन एंड पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन। नेक्स्ट क्या है कि अब क्या है कि दोनों प्लेन से इंक्लिनेशन है। तो ये जो केसेस है, जो लास्ट केसेस, फिफ्थ केसेस, वो हम लोग बाद में सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ आज सीखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग लाइन लेते हैं एक, जो कि लाइन परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड पैरेलल टू द वर्टिकल प्लेन है। तो ये रहा हमारा वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, और इंटरसेक्टिंग लाइन एक्स वाई, जिसको बोलेंगे रेफरेंस लाइन। तो ये रहा हमारा लाइन जो कि परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन है। देख रहे हैं आप? अगर हम लोग इसको एक्सटेंड करेंगे तो वो इंटरसेक्ट करेगा कहाँ पर? हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। तो ए बी पॉइंट है। तो अगर हम लोग फ्रंट व्यू देखें तो किस तरह दिखेगा? फ्रंट से दिखेगा हमारा एक शेडो दिखेगा, जिस शेडो बनेगा जो कि क्या होगा? लाइन फॉर्म करेगा, जिसको हम लोग डिनोट करेंगे ए डैश और बी डैश। वहीं अगर टॉप से देखते हैं, टॉप व्यू, तो क्या ऐसे नजर आएगा? दैट विल बी अ पॉइंट। पॉइंट को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ए कोमा बी। टॉप व्यू में हम लोग जब देखते हैं तो नोटेशन किस तरह होता है? कोमा नहीं होता है, स्मॉल लेटर का यूज करते हैं, राइट। दैट विल बी टॉप व्यू। तो इसमें देखने को क्या मिलता है? ऑर्थोग्राफिक अगर हम देखें तो ऑर्थोग्राफिक अगर हो रहा है
तो इसका एक्स वाई के ऊपर वर्टिकल प्लेन और एक्स वाई के नीचे हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये रहा हमारा ऑर्थोग्राफिक पैटर्न। तो लाइन बता रहा है जो कि परपेंडिकुलर टू द एक्स वाई है, ए डैश बी डैश। और क्या बता रहा है? ट्रू लेंथ। क्यों? क्योंकि जो एक्चुअल लेंथ है ए बी का वही मेरा प्रोजेक्शन में भी बता रहा है, तो हम लोग बोलेंगे उसको ट्रू लेंथ। तो क्या सीखने को मिलता है कि अगर फ्रंट व्यू इज परपेंडिकुलर टू द एक्स वाई, तो यहाँ पे फ्रंट व्यू जो है वो परपेंडिकुलर टू द एक्स वाई है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ट्रू लेंथ। अदर शब्दों में कहें तो क्या है कि ए बी जो लाइन है वो पैरेलल टू द वर्टिकल प्लेन है। तो जब लाइन पैरेलल होगा, सॉरी वर्टिकल प्लेन नहीं, पैरेलल टू द वर्टिकल प्लेन, तो जब पैरेलल होगा तो उस केस में हमारा ट्रू लेंथ दिखाएगा। ठीक है। नेक्स्ट केस हमारा क्या है कि इसी में सीखने को क्या मिल रहा है? लाइन इज पैरेलल टू द वीपी, प्रोजेक्शन वीपी विल शो ट्रू लेंथ। ये चीज़ हम बोलें सेम चीज़। तो सेकेंड केस हमारे पास क्या है? ए लाइन परपेंडिकुलर टू द वीपी एंड पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन। वही केस था। तो ये रहा हमारा वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, लाइन शोइंग ए बी जो कि परपेंडिकुलर टू द वीपी है। तो अगर हम लोग टॉप व्यू देखें, टॉप व्यू देखेंगे तो क्या नजर आएगा? एक लाइन नजर आएगा, दैट विल बी टॉप व्यू ए बी। हॉरिजॉन्टल प्लेन में बना रहा है, इस चलते हम लोग बोलेंगे ए बी। वहीं अगर हम लोग फ्रंट से देखें तो फ्रंट से शो करेगा डॉट, जो कि फ्रंट व्यू है ए डैश बी डैश। तो हमको क्या देखने को मिला कि एक्स वाई लाइन से ऊपर वर्टिकल प्लेन और एक्स वाई के नीचे हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो ऊपर क्या दिख रहा है? डॉट। और नीचे दिख रहा है हमारा लाइन। इसमें भी सिमिलर केस है कि लाइन जो है वो पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल प्लेन है। तो अभी हम लोग डिस्कस किए हैं कि अगर लाइन पैरेलल रहता है किसी भी प्लेन से, वो दिखाता है ट्रू लेंथ। तो यहाँ पे लाइन किसके पैरेलल है? हॉरिजॉन्टल प्लेन की। तो अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन से पैरेलल है, इसका मतलब जो प्रोजेक्शन होगा हॉरिजॉन्टल प्लेन में वो होगा हमारा ट्रू लेंथ। तो टी भी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। यहाँ पे क्या है? टॉप व्यू इज परपेंडिकुलर टू द एक्स वाई शोइंग ट्रू लेंथ। ठीक है। एंड फ्रंट व्यू इज पॉइंट। क्यों? क्या कि वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। नेक्स्ट केस है हमारा जो कि इंक्लिनेशन होगा, सॉरी थर्ड केस है हमारा लाइन पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन, मतलब दोनों के पैरेलल होगा। तो ये रहा हमारे पास वर्टिकल प्लेन एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो ये रहा लाइन जो कि पैरेलल है किसके? हॉरिजॉन्टल प्लेन के और वर्टिकल प्लेन के। तो अगर हम लोग फ्रंट से देखते हैं तो कैसा दिखेगा? लाइन दिखेगा। तो लाइन क्या हो जाएगा? ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। फिर अगर हम लोग टॉप से देखते हैं, टॉप से भी देखते हैं, तब भी क्या नजर आएगा? एक शेडो नजर आएगा जो कि लाइन का शेडो लाइन दिखेगा। क्या होगा? ए बी, टॉप व्यू। इसको अगर हम लोग ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन देखें तो एक्स वाई के ऊपर क्या होगा? लाइन होगा जो कि पैरेलल टू द एक्स वाई होगा। वो पैरेलल टू द ए बी जो है, स्मॉल लेटर ए स्मॉल लेटर बी, वो भी पैरेलल किसी होगा? एक्स वाई के होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखने को मिल रहा है? लाइन इज पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन। तो अभी हम लोग डिस्कस किए थे प्रीवियस में कि अगर लाइन पैरेलल है किसी भी प्लेन का, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग प्रोजेक्शन भी ट्रू लेंथ बताएगा। तो यहाँ पर दोनों के पैरेलल है तो दोनों क्या बताएगा? एक ट्रू लेंथ बताएगा। फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू बोथ पैरेलल टू एक्स वाई। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे पैरेलल है, उस प्रीवियस केस में देखें तो परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर होगा तब भी क्या होता था? ट्रू लेंथ होता था। और यहाँ पे पैरेलल है, पैरेलल टू द एक्स वाई, तब भी यहाँ पे ट्रू लेंथ बता रहा है। तो हमारे पास बेहतर ये है कि कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन सा ट्रू लेंथ बताएगा। तो अगर प्लेन से पैरेलल है, लाइन पैरेलल है, व्यू पैरेलल नहीं कर रहे हैं, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू पैरेलल पैरेलल नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि ट्रू लाइन। ट्रू लाइन मीन्स जो उसका
एक्चुअल में जो लाइन है, जैसे यहाँ पे कैपिटल ए कैपिटल बी, जो पैरेलल है किसके, प्लेन के, तब हम लोग बोलेंगे कि हाँ वो ट्रू लेंथ बताएगा उसका प्रोजेक्शन। तो यहाँ पे ट्रू लेंथ बता रहा है फ्रंट व्यू और टॉप व्यू, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट केस, जो कि इंक्लिनेशन है किसके, ओरिएंटल प्लेन से, और पैरेलल है वर्टिकल प्लेन से। तो ये रहा हमारे पास वर्टिकल प्लेन एंड ओरिएंटल प्लेन। दिस इज इंक्लिनेशन विद द ओरिजेंटल प्लेन। एंगल बना रहा है कितना एंगल, थीटा। तो अगर हम लोग इसको फ्रंट से देखेंगे तो कुछ इंक्लिनेशन आएगा, कितना इंक्लिनेशन, थीटा हॉरिजॉन्टल लाइन से। तो अगर हम लोग ए पॉइंट जो कि कुछ हॉरिजॉन्टल प्लेन से एबव है, तो लोकेट करेगा कुछ ऊपर, एक्स वाई लाइन के ऊपर प्रोजेक्शन होगा। तो क्या कैसा देगा, एक इंक्लाइन प्रोजेक्शन आएगा हमारा, जो कि होगा फ्रंट व्यू, जिसको डिनोट करेंगे हम लोग ए डैश बी डैश से। अगर हम लोग टॉप से देखते हैं, तो टॉप से देखेंगे तो एक लाइन नज़र आएगा जो कि पैरेलल टू द एक्स वाई होगा। पैरेलल क्यों हो रहा है, क्योंकि लाइन हमारे पैरेलल टू द वर्टिकल प्लेन है, पैरेलल टू द वर्टिकल प्लेन है। तो ये लाइन जो ड्रॉ होगा वो भी पैरेलल होगा टू द एक्स वाई। हाँ, लेकिन जो प्रोजेक्शन होगा वो कैसा कैसा होगा, रेड्यूस्ड होगा। यहाँ पे ट्रू लेंथ जो हमारा टॉप व्यू है वो ट्रू लेंथ नहीं होगा। क्यों, क्या कि यहाँ पे देख रहे हैं कुछ लेंथ रेड्यूस हो जा रहा है। तो ये होगा क्या, स्मॉल लेटर ए स्मॉल लेटर बी, वो होगा रेड्यूस्ड लेंथ। तो अगर हम लोग ऑर्थोग्राफिक देखें तो यहाँ पे देख रहे हैं फ्रंट व्यू जो दिखा रहा है वो एक्चुअल साइज दिखा रहा है, और टॉप व्यू दिखा रहा है वो रेड्यूस्ड लेंथ दिखा रहा है। तो यहाँ पे पहले भी हम बोले थे कि अगर लाइन पैरेलल टू द वीपी है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग प्लेन में, तो यहाँ पे वर्टिकल प्लेन के पैरेलल है, तो वर्टिकल प्लेन में अगर प्रोजेक्शन होगा तो वो कैसा होगा, ट्रू लेंथ। याद रहेगा, ये इंपॉर्टेंट नोट है। याद रखिएगा कि लाइन जिस प्लेन से पैरेलल होगा उसके कोरस्पॉन्डिंग प्रोजेक्शन में, उस प्लेन में प्रोजेक्शन में क्या होगा, ट्रू लेंथ आएगा। तो ये रहा हमारा ए डैश बी डैश ट्रू लेंथ, ए डैश बी डैश ट्रू लेंथ ऑन द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे, फ्रंट व्यू इंक्लाइन टू एक्स वाई ट्रू लेंथ बता रहा है, और टॉप व्यू पैरेलल टू एक्स वाई रिड्यूस्ड लेंथ बता रहा है। तो क्वेश्चन में आता है कि आपका रिड्यूस्ड लेंथ कितना है, तो आपको इसी तरह ड्रॉ करके बताना है। नेक्स्ट हमारा क्या है, इंक्लिनेशन टू द वर्टिकल प्लेन एंड पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो ये रहा हमारे पास वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, और लाइन इंक्लाइन टू द वर्टिकल प्लेन ए बी। तो अगर हम इंक्लिनेशन यहाँ पे दिखाते हैं, वो एंगल है हमारे पास आई, ये एंगल है। अगर वर्टिकल प्लेन से हम लोग अगर ड्रॉ कर रहे हैं, इंक्लिनेशन बना रहा है, तो उसका एंगल होता है आई। तो अगर हम लोग टॉप से देखें, तो टॉप से अगर यहाँ पे किसके पैरेलल है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल है। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन में प्रोजेक्शन जो होगा वो कैसा होगा, ट्रू लेंथ बताएगा। तो टॉप से हम लोग अगर देख रहे हैं तो प्रोजेक्शन होगा लाइन जो कि इंक्लाइन टू द वर्टिकल प्लेन होगा, मीन्स इंक्लाइन टू द एक्स वाई लाइन। इंक्लाइन टू द वर्टिकल प्लेन मतलब इंक्लाइन टू द एक्स वाई लाइन। तो ये रहा हमारे पास टॉप व्यू ए स्मॉल लेटर बी। अगर हम देखें फ्रंट व्यू, तो फ्रंट व्यू क्या होगा, रेड्यूस्ड लेंथ होगा, रेड्यूस्ड लेंथ ए डैश बी डैश फ्रंट व्यू। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन हमारा कैसा होगा, टॉप में पैरेलल टू द, सॉरी टॉप बोलते हैं, वर्टिकल प्लेन में फ्रंट व्यू पैरेलल टू द एक्स वाई, और टॉप व्यू इंक्लिनेशन बना रहा है किससे, एक्स वाई से, और क्या दे रहा है, ट्रू लेंथ। क्यों ट्रू लेंथ दे रहा है, क्योंकि वो लाइन हॉरिजॉन्टल प्लेन से पैरेलल है, राइट। तो क्या हम लोग को नोट किए थे हम लोग पिछले में भी, लाइन इज पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल प्लेन, देयरफॉर प्रोजेक्शन ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन विल बी ट्रू लेंथ। यहाँ पे टॉप व्यू इंक्लाइन टू एक्स वाई क्या दिखा रहा है, ट्रू लेंथ, और फ्रंट व्यू पैरेलल टू एक्स वाई रिड्यूस्ड लेंथ। आई होप कि इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट
लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि दोनों प्लेन से अगर इंक्लिनेशन होगा तो किस तरह से ड्रॉ होगा। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंक्लिन दो बोथ प्लेन से इंक्लिनेशन होगा उसका हम लोग प्रोजेक्शन देखेंगे। थैंक यू एवरीवन। एंड वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अगर आपको और भी सेमेस्टर कोर्स अगर जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, बने रहिए रिवीजन क्लासेस पे।